के नए चीफ जस्टिस के लिए जस्टिस याहिया अफरीदी के नाम पर इत्तेफाक हो गया है। ये नाम अब स्पीकर वज़ीर आज़म को भेजेंगे। वज़ीर आज़म सदर को एडवाइस करेंगे और फिर सदर की मंजूरी से चीफ जस्टिस की तकर्री का अमल मुकम्मल होगा। पार्लिमानी कमेटी जो सर जोड़े बैठी थी, 8 अरकान पर मुश्तमिल ये कमेटी, जिससे तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने वॉकआउट किया और इनके इजलास में शिरकत नहीं की। मुसलसल ये इजलास जारी था। वक्फे के बाद दोबारा ताख़ीर से इजलास शुरू हुआ और 8 मेंबरान इन तमाम मामलात पर गौर कर रहे थे कि कौन से जस्टिस का नाम फाइनल किया जाए और उसे चीफ जस्टिस नामजद किया जाए। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया अफरीदी के नाम थे और ज़रा ये बता रहे हैं कि नए चीफ जस्टिस के लिए जस्टिस याहिया अफरीदी के नाम पर इत्तफाक हो गया है। मज़ीद बात करते हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे वक़ार सलीम से। वक़ार, बताइएगा, मुसलसल आप कवरेज करते रहे हैं, इजलास भी हो रहा है, इजलास के अंदर की क्या मालूमात निकल कर आई है बाहर? जी देखिए, मैं इस वक्त मौजूद हूँ पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में, जहाँ पे पार्लियामेंट हाउस में पार्लिमानी खसूसी कमेटी का जो इजलास है वो जारी है आज शाम से। और वक्फे के बाद आज शाम को 8:45 के बाद दोबारा इजलास शुरू हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाइकाट कर दिया, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, MQM और दीगर जो सी जमीयत उलमा इस्लाम थे कि जो रहनुमा हैं वो 9 रुकनी रहनुमा इस पार्लिमानी कमेटी में बिल्कुल मौजूद हैं। 3 जो सीनियर जजेस हैं उनके नाम में से किसी एक का नाम सजेस्ट किया जाना है और 3 जजेस में से जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जबकि जस्टिस याहिया अफरीदी जो 3 सीनियर जज हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के। जबकि ज़राए के मुताबिक कुछ ऐसी इम्कानात मौजूद हैं कि जो जस्टिस याहिया अफरीदी हैं मुमकिन तौर पे आने वाले वक्त में पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हों, और इस बात के कभी इम्कानात ज़राए के मुताबिक मौजूद हैं कि जस्टिस याहिया अफरीदी के नाम पे इतफाक़ राय बिल्कुल किया जा रहा है। तो वक़ार, ये ज़राए ये खबर दे रहे हैं कि नए चीफ जस्टिस के लिए जस्टिस याहिया अफरीदी के नाम पर इत्तेफाक कर लिया है। पार्लिमानी कमेटी का जो इजलास जारी है उसमें जो मेंबरान शामिल हैं तमाम के तमाम ने इत्तेफाक कर लिया। फिल वक्त जो अभी तक ज़राए के मुताबिक खबर आ रही है, उन खबरों के मुताबिक जस्टिस याहिया अफरीदी के नाम पे जो इतफाक है वो ज़ेरे गौर है। ताहम इस बात के कभी चांसेस है कि मुमकिन तौर पे आज रात तक या अब से कुछ देर के बाद एक नया नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाए, और जब तक नया नोटिफिकेशन जारी ना हो जाए तब तक तो कुछ भी हतमी तौर पे नहीं कहा जा सकता। लेकिन बिल्कुल इस बात के कभी इम्कानात मौजूद हैं कि जस्टिस याहिया अफरीदी को आने वाले वक्त में पाकिस्तान का नया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बिल्कुल मुकर्रर कर दिया जाए। जी अच्छा, ये अंदर जो इजलास जारी है इसमें जो गौर गौस किया जा रहा है, क्या वजह? जिस तरह आपने बताया कि PTI ने तो बॉयकॉट कर दिया, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में बॉयकॉट किया इस इजलास का, नून लीग है, JUI है, पीपल्स पार्टी है, MQM है, तो तमाम के तमाम जो है वो नाम पर इत्तेफाक कर रहे हैं या दोनों की जानिब से कुछ इत्तेफाक राय नहीं हो पा रहा किसी एक नाम के ऊपर, दोनों जानिब से अलग अलग नाम आ रहे हैं? सर बिल्कुल अभी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है कि नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का जो नाम है वो बिल्कुल उसका ऐलान कर दिया गया है और जस्टिस याहिया अफरीदी को नया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मुकर्रर कर दिया गया है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि खसूसी तौर पर पार्लिमानी इजलास की जानिब से फैसला कर दिया गया है और फैसले में नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी को पाकिस्तान का नया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मुकर्रर कर दिया गया है। ठीक है वकील, हमारे साथ मौजूद रहिएगा, आपसे मजीद बात भी करेंगे। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक चौधरी, आप बताइएगा क्या खबर देंगे आप ताज़ा तरीन? देखिए जी, अभी इजलास तो जारी है लेकिन इतलात यही हैं खसूसी कमेटी के जो अंदरूनी ज़राए हैं कि जस्टिस याहिया अफरीदी जो हैं उनका नाम नए चीफ जस्टिस के लिए फाइनलाइज किया जा रहा है। अभी इजलास थोड़ी देर बाद ख़त्म होगा और उसके बाद जो है जो अरकान है इजलास के वो स्पीकर साहब से मिलेंगे और स्पीकर साहब को मिलकर जो उनकी रिकमेंडेशंस होंगी और जो उनकी पूरी रिपोर्ट होगी इजलास की वो पेश करेंगे। जिसके बाद एक पार्लियामानी तरीकाकार है जिसके तहत जो समरी है वज़ीर आज़म साहब बना के भेजेंगे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है इसका नोटिफाई करेंगे। लेकिन अभी तक की जो सोर्सेज की इतलात यही हैं कि जो 3 सीनियर जजों में से जस्टिस याहिया अफरीदी के नाम पर कंसेंसस हो रहा है, इत्तेफाक राय हो रहा है। इसका असमी फैसला, असमी ऐलान जो है वो जब खसूसी कमेटी का इजलास खत्म होगा उसमें अनाउंस किया जाएगा। बिल्कुल, यानी अनाउंस तो अभी नहीं हुआ है। लेकिन तारिक चौधरी, एक चीज़ ये भी है कि राना सनाउल्लाह मुसलसल निजी TV को इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, उसमें ये बात भी देखने में आई कि एक निजी TV को राना सनाउल्लाह ने कहा यह था कि ज़ाती राय में वो ये कहते हैं कि याहिया अफरीदी को चीफ जस्टिस बनना चाहिए। तो कहीं ये इस ज़राए से तो ये खबर नहीं सामने आ रही? लेकिन नहीं, राना सनाउल्लाह साहब ने तो जो बात की है वो ज़ाहिर है उन्होंने ऑन रिकॉर्ड की है और किसी TV चैनल के शो में कही है, वो उनकी अपनी राय है। लेकिन जो अभी तक इत्तेफाक, इसलिए मैं कर रहा हूँ कि इजलास जारी है खसूसी कमेटी का और इजलास में तीनों नामों पर गौर हुआ
इतलात ये हैं कि जस्टिस जाहिया अफरीदी के नाम पर कंसेंसस होने का इम्कान है, और जस्टिस जाहिया अफरीदी का अगर कंसेंसस हो जाता है तो उसका मतलब ये होगा कि जो सीनियर मोस्ट जज हैं जस्टिस मंसूर अली शाह, और उसके बाद सेकंड नंबर पर हैं जस्टिस मुनीर अख्तर, उन पर इत्तेफाक राय नहीं हुआ। लेकिन इसलिए अभी इसको हतमी नहीं कहा जा सकता जब तक बाकायदा तौर पर बाहर कमेटी के अरकान नहीं आएंगे और कोई कमेटी के अरकान की तरफ से ब्रीफिंग नहीं देगा, उस वक्त तक ये नहीं हतमी अनाउंसमेंट नहीं किए जा सकते। लेकिन इतलात यही है कि जस्टिस जाहिया अफरीदी जो है उनके नाम पर इत्तेफाक राय होने का कभी इम्कान है, उनके नाम पर इत्तेफाक राय की तरफ कंसेंसस की तरफ बात जा रही है। बिल्कुल तारिक चौधरी, इस तरह आपने कहा कि अनाउंसमेंट जब तक नहीं की जाती है उस वक्त तक ये फाइनलाइज नहीं कहा जा सकता कि किसके नाम पर इत्तेफाक किया गया है। और ख़बरें यहीं आ रही है। वक़ार सलीमी हमारे साथ मौजूद है, वक़ार से बात करते हैं। वक़ार, क्या वजह है इजलास जो है मज़ीद तवील होता जा रहा है? जो अंदर पार्टीज़ के रहनुमा मौजूद हैं, पार्लिमानी कमेटी के जो मेंबरान हैं,